प्रिय ज्ञान के पिपासु, आज हम आपको बताएंगे अंतःकरण शुद्धि के बारे में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अंतःकरण शुद्धि लौकिक और शास्त्रीय कर्म की मर्यादा को समझ लेने के पश्चात आत्मज्ञान आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान के शोक समुद्र के पार नहीं जा सकते। संसार रूपी दुख से निवृत्ति आत्मज्ञान द्वारा ही हो सकती है। स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति के बिना महान विनाश है। आत्मज्ञान मानव शरीर में ही सुलभ है। मनुष्य जीवन का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं दुख का निवारण है। इसके लिए प्रथम अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। मल और विक्षेप दो बड़े दोष दूर न हो जावें तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। पुराने किए हुए कर्म की वासनाएं मल कहलाती हैं। एक ही कपड़ा महीनों तक पहनते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं और कपड़े भी धोते हैं, पर उससे ऊपरी महल निकल जाता है, किंतु धोने के पश्चात भी थोड़ा मैल रह जाता है। वही अंश वासना के नाम से कहा जाता है। कुछ दिन के पश्चात कपड़ा पीले रंग का मैला हो जाता है। इसी प्रकार बार बार पाप करने से वासना ने अंतःकरण को मैला कर दिया है। ऐसे अशुद्ध अंतःकरण में परमेश्वर नहीं रह सकता है। अतः अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। विषय रूप संसार काजल स्वरूप है। विषयों से संबंध होना ही मैल का लगना है। मन से विषयों को बाहर निकालें। बिना स्वच्छता कहाँ। इंद्रियों की आसक्ति की ओर से नहीं हटाया तो मन की शुद्धि नहीं है। इसका अर्थ इंद्रियों को नष्ट कर देना नहीं है। अजात शत्रु का मगध क्रूर शासक था। कंस की तरह अपने पिता बिंबसार को जेल में डाल दिया। बड़ा घमंड था। वह एक छत्र राजा बनना चाहता था। एक दिन प्रसन्नता से अपने बगीचे में टहल रहा था। उसी समय भगवान बुद्ध पधारे। वहां आ गए। उन्होंने पूछा, आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या कोई नई बात है? वह बोला, मैं संसार का एक छत्र राजा हूं। अब किसी नए राज्य पर आक्रमण करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, अभी तुमने खुद पर कहां विजय प्राप्त की है? बड़ा क्रोधित हुआ। वह कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा, यदि भोजन में नमक नहीं हो तो क्या करते हो? जीभ, आंख, नाक, कान इत्यादि पर अभी तक तुम विजय प्राप्त नहीं कर सके। ये तुम्हें नचाया करते हैं। अपने घर में बैठे हुए इन शत्रुओं को तो जीत लो। वह एकदम चौंका, जैसे कोई सोते से जागा हो। उसने कहा, दूसरे दिन उसने समस्त फौजें बुला ली। अब बस चिंता मग्न हो गया। आंख, कान, नाक इत्यादि शत्रुओं को समाप्त कैसे किया जाए? यही तो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन इंद्रियां रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए बिना मैं अजात शत्रु कैसे? अजात शत्रु बुद्धि से सोचा, इंद्रियों को नष्ट करने से इंद्रियों पर विजय नहीं होगी। फौज वापस भेज दी। फिर बड़ा दुखी हुआ और आकर बैठ गया भगवान बुद्ध के पास। बुद्ध ने कहा, बड़े चिंतित प्रतीत होते हो। उसने पूछा, आपने जो शत्रु बतलाए उन पर किस प्रकार विजय की जावे? अब उसका गर्भ ठंडा पड़ गया। फिर उन्होंने उसे उपाय बतलाया। पहले देखे हुए रूपों का चिंतन करते रहोगे तो कभी विजय प्राप्त होना संभव नहीं है। इंद्रियों को नष्ट कर देने को सन्यासी को अधिकार नहीं। अंग भंग वाला सन्यासी नहीं बन सकता। शास्त्रकारों ने उसे अधिकार नहीं दिया। अतः इंद्रियों का नियंत्रण करे, उन्हें रोके।
ज्ञान के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण होता है। जहां इंद्रियों को लगाना है वहीं लगावे। आंख भगवान का दर्शन करने के लिए, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए, अनुचित वस्तुओं को देखने के लिए नहीं। इसी प्रकार भगवान कथा सुनना कानों का काम है, सत्संग सुनना, अन्यथा वे सर्प के बिल के समान है। विचार पूर्वक भगवत विषयक वार्ता सुननी चाहिए। कपड़े को साबुन लगाकर साफ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण के अंदर शास्त्र विरुद्ध मैल जमा है, उसको शुभ कर्म रूपी साबुन द्वारा ज्ञान रूपी जल से साफ करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। इंद्रियों का दुरुपयोग रोककर सदुपयोग में लगाना चाहिए। यदि उन्हें वैसा ही गंदा रहने दोगे तो अंतःकरण में मैल ही रहेगा। इंद्रियों को आत्मज्ञान अच्छा नहीं लगता है, अतः इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि आत्मज्ञान की ओर मन को लगा दिया तो शोक की निवृत्ति होगी। इंद्रियों के साथ दौड़ने का चित्त को अभ्यास हो गया है। इसमें परिश्रम ही परिश्रम है, कुछ हाथ आने का नहीं। क्षण मात्र के अंदर कल्याण शांति का मार्ग समस्त दुखों का शमन करने वाला है। अतः भगवान में प्रेम रखना चाहिए। अनादिकाल से जीव संसार में नाचता चला आ रहा है, अब तो आत्म कल्याण कर लेवे। यदि एक बार मन के भंवर से जीव निकल गया तो फिर चक्कर में पड़ने वाला नहीं। शरीर रूपी रथ को जब तक अपने हाथ में नहीं रखोगे, इंद्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी द्वारा नियंत्रण में न रखोगे एवं परमेश्वर और गुरु की कृपा से धार तेज करके विचार रूपी तलवार को और वैराग रूपी ढाल को ठीक नहीं रखोगे, तब तक शांत भाव से तुम इसे छोड़ नहीं सकोगे। और यदि उपाय कर लिए तो जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली छोड़ देता है उसी प्रकार तुम्हें दुख नहीं होगा। ठीक इसके विपरीत यदि प्रमाद बना रहा तो ये इंद्रियां तुम्हें विषयारण्य में ले जाएंगी, जहां राग द्वेष आदि डाकू तुम्हारी शांति रूपी संपत्ति का अपहरण कर लेंगे, फिर कष्ट निवारण नहीं हो सकता। अतः मल और विक्षेप को दूर करके अंतःकरण को शुद्ध बनाना आवश्यक है। सोहम सोहम सोहम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो इस प्रकार अंतःकरण की शुद्ध अंतःकरण में ही आत्मज्ञान ठहरता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।